गुड मॉर्निंग कुहू। तुम उठ के बैठी क्यों थी? आना चाहिए था। पता है टाइम कितना हो गया? 10 बज गया है। पापा चले गए ऑफिस। तुम तो बाय नहीं बोल पाई। टाइम लग गया था, सुनने लगी थी मैं। पापा को मैं बात नहीं बोल रही। अच्छा, तुमको सोने में टाइम लग गया था इसलिए तुम पापा को बाय नहीं बोल पाई। तो इतना क्यों सोती हो? 10 बजे तक कौन सोता है? अरे वाह, मैं सुबह बाय बोलती हूँ। तो सुबह बाय बोलती हूँ तो अभी भी सुबह ही है। आज पापा ऑफिस चले गए हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आएंगे ना तो फिर से वापस जाएंगे तब बाय बोल देना, ठीक है। चलो आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं खाया बड़ा सा टॉफी ना। टॉफी? हाँ? सुबह सुबह उठ के टॉफी कौन खाता है? अरे ये बड़ा सा। बड़ा सा? मेरे पास नहीं है बड़ा सा टॉफी। खा। हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग। आज ना है फ्राइडे और आज सच में हम लोग बहुत ज़्यादा लेट उठे हैं सभी लोग। मैं कुहू तो अभी मतलब 10 बजे उठ रही है। हस्बैंड भी लेट से उठे थे, लेकिन हम लोगों से पहले वो उठते हैं तो पहले थोड़ा उठे थे, लेकिन उनका भी लेट हो गया था। और मैं आज सुबह कुछ खाना मतलब नाश्ता नहीं बना पाई क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा दर्द था, मेरे पूरे बॉडी में दर्द था, इसलिए मैं लेट हो गई। और कुहू को भी ना दर्द हो रहा था रात में पैरों में, तो इसने भी फिर जगा दिया था, इसको भी मालिश करना पड़ा था उठ के मुझे। तो इस वजह से नींद सुबह जो लगी वो उठने में फिर लेट हो गई। तो आज जो है सुबह कुछ भी नाश्ता ये सब नहीं बनाया था मैंने। बस चूड़ा को मैं दी थी मतलब फुला करके दही और चीनी के साथ में हस्बैंड को, और वो चले गए हैं खा करके। मैं भी ना सोच रही हूँ वही कुछ खा लूँगी। बाकी अभी सुबह नाश्ता वगैरह कुछ बनाऊँगी नहीं। सुबह के काम जो है बर्तन झाड़ू ये सारे मैंने कर लिए हैं। अब बस है मतलब जो है ना काम रहता है नाश्ते के बाद का, बेडशीट ठीक करो, रूम समेटो और कपड़े धो, नहा धो, तो वही सारे काम जो है वो बच गए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले कुहू को उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं पहले ना बालों में तेल लगा लेती हूँ। बाल भी मेरे बहुत ज़्यादा अभी ना एकदम से इतने ज़्यादा रफ़ हो गए हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और सर्दियों में ना अक्सर बाल रफ़ हो ही जाते हैं क्योंकि स्कार्फ वगैरह हम लोग कैप ये सब लगाते हैं, और ध्यान भी ना उतना ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता, बालों का हो या फिर स्किन का हो, कुछ भी हम लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते ठंड की वजह से। इस वजह से तो बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए हैं मेरे और बहुत ज़्यादा झड़ भी रहे हैं अभी। तो मैं ना सोच रही थी कि अपना मतलब बाल जो है मैं कटिंग करवा लूँ, लेकिन अभी फिर सोच रही हूँ अभी 1 आध महीने रुक जाती हूँ। जब पूरी ठंडी ख़त्म हो जाएगी ना उसके बाद ही कटवाऊँगी, क्योंकि 2 मुँहे बाल भी हो गए हैं मेरे, तो उसे ना बहुत ही ज़्यादा गंदा लग रहा है अभी देखने में। तो बस ना अभी टाइम भी बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। जो मैं अभी ऑयल लगाती थी ना अपने बालों में वो भी नहीं लगा पा रही हूँ क्योंकि उसमें भी थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है ना। तो बस अभी मैंने ना सिर्फ़ नारियल का तेल को गर्म करके और बस लगा लिया है। और कुहू को मैंने अभी खिला दिया है। सुबह उठती है ना तो इसको मैं कुछ खिला देती हूँ, उसके बाद इसको दवा देना रहता है। तो ये काम जो है कर लिया है मैंने और अब मैं सीधा लगूँगी बाकी कामों में। तो मतलब जब मैं उठ रही थी ना तो मन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी ना मतलब होता है ना कि मजबूरी हो जाती है। तो मैं किसी तरह से उठी और उठने के बाद फिर जो कामों में लगी, धीरे-धीरे सारे दर्द जो हैं गायब हो गए। सोने के बाद ना जब बॉडी को रिलैक्स फ़ील होती है ना तो सच में जितना भी होता है ना हमारे शरीर के अंदर, जितना भी तकलीफ़ होता है वो सब हम लोगों को नज़र आने लगता है, फ़ील होता है। लेकिन वही जब हम कामों में लगे रहते हैं ना तो कुछ भी पता नहीं चलता। तो वही था, और अभी पता नहीं क्यों मुझे हो भी रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो अभी जाना भी था डॉक्टर को दिखाने, पर अभी डॉक्टर छुट्टी पे हैं, इसलिए जा भी नहीं पाई। कल है सैटरडे, तो कल फिर वापस से कॉल करके पूछना पड़ेगा डॉक्टर आए कि नहीं, उनकी छुट्टियां ख़त्म हुई कि नहीं। अगर आए होंगे तो कल जाएंगे हम लोग, और नहीं आए होंगे तो फिर अभी वेट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चेकअप है मुझे करानी है। तो फिर अभी मैं प्राइवेट में जाऊँगी ना तो मुझे लगता है कि 20-25 हज़ार से ऊपर चला जाएगा। और
अगर वही मैं जाती हूँ जो है सेंट्रल हॉस्पिटल उसमें जाऊँगी तो फिर वो वहाँ जो है सारी चीज़ें हो जाएँगी। तो यहाँ पे जो है अभी मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर ली हूँ। आज मैंने चेंज किया है बेडशीट, उसको मैं धो दूँगी। येलो वाला जो मेरा बेडशीट है ना वो बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका कलर जो है ना वो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, तो उसका कलर जो है ना वो ना थोड़ा-सा निकल गया है और फिर जब उसको मैं बिछाऊँ तो 2 दिन तक तो ठीक दिखता है, उसके बाद ना एकदम गंदा-गंदा सा लगने लगता है। तो 3-4 दिन हो रहे थे, लेकिन मैंने चेंज कर दिया कि चलो हटाती हूँ इसको, कम से कम मतलब अब जो है 2-4 दिन में बिछा लूँ तो बहुत है। तो बस यहाँ पे अभी आ गई हूँ बेडशीट वगैरह लगाने के बाद में और रूम समेटने के बाद में इधर खाना चढ़ा लूँगी, क्योंकि खाना तो सुबह खा के कुछ गए नहीं है हस्बैंड। चूड़ा से क्या ही मतलब, मीठा चीज़ खाने के बाद ना फिर मन एकदम हो जाता है, मन करता है कुछ तीखा-तीखा खाने का। तो मैंने सोचा मैं खाना बनाने में लेट नहीं करूँगी। भले ही मुझे नहाने-धोने में लेट हो जाए तो चलेगा, लेकिन खाना जो है मैं टाइम पे से पहले बना के रख दूँ तो ठीक है। तो यहाँ मैंने चावल दाल चढ़ा दिया है और इसके बाद मैं कपड़े धोने के लिए गई थी। कपड़े मैंने भिगो दिया था पहले से ही। तो कपड़े धो के और आ गई हूँ बाहर लेने, और जब सॉरी लेकर आ गई हूँ बाहर कपड़े। और जब मैं कपड़े भिगो रही थी तो मौसम बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी-सी धूप थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी फटाफट से सारे कपड़े धो के डाल दूँगी ना, सूखते रहेंगे तो मैं बाकी का काम जो है करते रहूँगी धीरे-धीरे। मौसम का कहना नहीं रहता ना कब कैसा हो जाए, और कपड़े सुखाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं जब ठंड का टाइम हो तो। तो यहाँ मैं आई जैसे ही तो पूरा मौसम ख़राब हो रखा था एकदम ना, जैसे बादल-बादल हो गया, अंधेरा जैसा दिखने लगा था और पहाड़ भी ना बिल्कुल धुंधला-सा हो गया था। तो फिर भी मैंने सोचा अब चलो कपड़े धोई हूँ तो डालती हूँ, चाहे मौसम जैसा भी हो, पानी तो कम से कम निकल जाएँगे कपड़ों से। तो फिर ना बीच-बीच में धूप आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, इस तरह से हो रही थी। तो पता नहीं कपड़े सूख पाएँगे, नहीं सूख पाएँगे। हेयर वॉश करना है मुझे आज, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, ऊपर से बादल-बादल सा मौसम किया हुआ है, तो पता नहीं क्या करती हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और बालों में ऑयल करने के बाद ना मतलब ऑयलिंग कर लूँ तो मुझे ना 1 दिन भी नहीं रहा जाता, मतलब 2-4 घंटे तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूँ। अगर कहीं 6-7 घंटे रह गई ना तो सिर में बिल्कुल दर्द सा होने लगता है। तो फिर तो मुझे किसी भी हाल में करना ही है। कपड़े डालने के बाद फिर ना मैं आ गई थी इधर, ऑरेंज कुहू को खाना था तो मैंने सोचा चलो मैं इसको दे लेती हूँ छील के, क्योंकि बच्चे ना खुद से निकाल के खा नहीं पाते। इसके अंदर जो बीज रहती है ना वो बच्चों से नहीं निकल पाती, तो उसको ना निकाल-निकाल के इस तरह से देना पड़ता है। अभी तो इधर में ऑरेंज काफ़ी सस्ती हो रखी है, तो अभी सस्ती है तो हम लोग मतलब खा ले रहे हैं, नहीं तो महँगी इतनी होती है ना 300-400 रुपए केजी, तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करता। फ्रूट्स तो खाने के लिए मतलब कभी-कभी ही हम लोगों को हो पाता है। तो यहाँ पे है जो है 3 ऑरेंज को मैंने छीला है और निकाल कर के सारे बीज इसके मैं कुहू को अभी दे दूँगी। वो बैठ के अंदर में खाएगी। मौसम बाहर का ख़राब है तो मैंने उसे बाहर नहीं रहने दिया है। बोला रूम में ही रहो, टीवी देखो और यहीं पे बैठ के खाओ। हीटर मैंने जला दिया है ताकि ठंड ना लगे। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। चावल-दाल मैंने पहले ही बना रखा था। आज कुछ भी सब्ज़ी थी नहीं, बस ये लास्ट एक बैंगन बचा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज बैंगन का भरता ही बना देती हूँ। वैसे मैं बैंगन का भरता बहुत कम बनाती हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि चलो बनाती हूँ, क्योंकि ना बहुत टाइम हो भी गए थे और सब्जियाँ कुछ थी नहीं, और सब्जी आलू बैंगन का खाते-खाते ना थोड़ा-सा ऊब सा गया है मन। तो मैंने सोचा चलो आज भरता ही बना देते हैं। तो मैंने टमाटर और बैंगन को पका लिया था। ठंडे हो गए हैं तो इसके छिलके मैं निकाल लूँगी, और बीज ना थोड़े ज़्यादा ही थे इस बैंगन में। वैसे प पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैंने इसे पकाया ना उसके बाद इसके बीज जो हैं नज़र आने लगे। और इतने बड़े-बड़े बैंगन होते हैं ना इधर कि बीज तो होना मतलब है ही, कैसे भी हो ही जाता है। बहुत अच्छे से बैंगन ना पक गया था, तो यहाँ पर अभी मैं इसका भरता बना लूँगी। उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाऊँगी। हस्बैंड मेरे आ चुके हैं ऑफ़िस से, तो मैं ना सोची पहले कि मैं ना नहा लेती हूँ। बाकी जो काम है वो मैंने कर लिया है, पोछा वग़ैरह लगा लिया है। तो मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं बनाऊँगी भरता। तो फिर ना मैंने सोचा कि अगर नहा के सीधा किचन में आऊँगी ना तो बाल फिर भीगे रहेंगे ना, सिर में दर्द होने लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो मैं बना ही लेती हूँ पहले, उसके बाद मैं नहाऊँगी, ताकि नहा के मैं धूप में बैठ जाऊँ। धूप तो है नहीं, लेकिन फिर भी बाहर में हल्की-हल्की सी धूप की जो है ना ये है, तो उसकी वज़ह से थोड़ा-सा बाल जो है सूखेगा, और कहीं किचन में आ गई तो और ठंड से ना सिर में दर्द हो जाएगा। वैसे ही मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है ना, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें होने लग रही है अपनी तबीयत को लेकर के, घर के कामों को लेकर
करके। और ऊपर से एक टेंशन अभी ये आ गया है ना कि यूट्यूब पे अभी मतलब इतने ज़्यादा व्यूज़ जो है डाउन चल रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ डाउन चल रहे हैं। और हम लोग तो अभी छोटे यूट्यूबर हैं ना, हमारे तो और भी ज़्यादा हैं, तो हमें तो टेंशन अलग ही होने लगती है। थोड़ा सा चैनल अगर अच्छा चलता है ना तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मन में एक उल्लास सा रहता है, चलो चलो अभी काम कर रहे हैं तो मेहनत जो है ठीक ठाक हो रहा है और सफलता भी मिल रही है। लेकिन जब वही व्यूज़ डाउन हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब टेंशन होने लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता, क्योंकि इतनी मेहनत से हम इतना सारा कुछ करते हैं। तो मतलब अभी तबीयत भी ठीक नहीं है और इस वजह से भी मतलब ना दिमाग में थोड़ी टेंशन बनी रह रही है। तो फिर यहाँ पर जो है बैंगन का देखिए भरता मैंने बना लिया है सिंपल तरीके से। थोड़ा-सा चिप्स छाना था, यहाँ पे चावल, दाल, ये था हमारा आज का खाना। तो खाना बनाने के बाद ना सीधा मैं चली गई थी नहाने, नहा कर के फटाफट से अब मैं आ गई हूँ। वैसे तो कल है सैटरडे, कल मैं सुबह में नहाना-धोना मेरा होता है, कल मैं हेयर वॉश कर सकती थी, लेकिन मौसम का कहना नहीं है ना, बादल कभी ठंडी ज़्यादा रही तो सुबह हेयर वॉश करने से फिर मुझे ही दिक्कत हो जाती है। दिन भर सिर में दर्द बना रहता है, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो हेयर वॉश आज ही कर लेती हूँ, कल देखूँगी नहीं भी करूँगी तो चलेगा। तो बस यहाँ पर देखिए मैं करके और बैठी हूँ और थोड़ी-थोड़ी धूप बीच-बीच में आ रही थी, जा रही थी और मैं अपने बालों को बहुत ही मेहनत से कोशिश कर रही थी सुखाने की। बीच में मैं अभी आप लोगों से बातें भी कर रही थी, लेकिन क्या बातें कर रही थी मुझे खुद ही नहीं पता, तो इसलिए ना मैंने मतलब जो है साउंड वहाँ का म्यूट कर दिया है। तो चलिए मैं अपने बालों को अभी सुखा लेती हूँ, साथ में आज के ब्लॉग को भी यहीं तक रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग आज का पसंद आया होगा आप सभी को। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।